सुनो, दूसरों की कमियां निकालना और उनके पीछे भागना बंद करो। इस पूरी दुनिया में अगर कोई तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो वो तुम खुद हो। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में यही सिखाया था कि जब तक तुम खुद हथियार नहीं उठाओगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। आज से और इसी वक्त से अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। भूल जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो यही तालियां बजाने वाले सबसे आगे खड़े मिलेंगे। उठो, जागो और अपने हिस्से का इतिहास रचो। समय का चक्र और तुम्हारा कर्म। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और जो वक्त की कद्र नहीं करता, वक्त उसे मिट्टी में मिला देता है। आज अगर तुम बहानों के पीछे छुप रहे हो तो याद रखना कि कल तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। अगर आज तुम मेहनत की आग में तपने को तैयार हो तो कल तुम्हारी सफलता का सूरज पूरी दुनिया को चमका देगा। परिस्थितियों का रोना बंद करो, क्योंकि कमजोर लोग बहानों का सहारा लेते हैं और समझदार लोग मुश्किलों को भी अपना रास्ता बना लेते हैं। अकेले लड़ने का हौसला। इस दुनिया के कुरुक्षेत्र में तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लोग तुम्हारी हार का तमाशा देखने आएंगे, लेकिन तुम्हारी जीत का हिस्सा बनने सब दौड़ पड़ेंगे। इसलिए किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। जब अर्जुन का हौसला डगमगाया था तब माधव ने यही कहा था कि युद्ध तुम्हें खुद ही लड़ना है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। अपने भीतर के डर को मारो, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम खुद पर अटूट विश्वास रखोगे तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। मन की गुलामी बंद करो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। यह मन तुम्हें भटकाएगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, तुम्हें कहेगा कि कल करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मन की गुलामी करना बंद करो और इसके मालिक बनो। जब भी तुम्हारा मन कहे कि अब हार मान लो तो अपने लक्ष्य को याद करो कि तुमने शुरू क्यों किया था। अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लो कि हर असफलता तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। फल की चिंता छोड़ो, इतिहास रचो। तुम क्यों डरते हो कि कल क्या होगा? क्या होगा अगर तुम हार गए? श्री कृष्ण का सबसे बड़ा महामंत्र याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हो तो डर पैदा होता है, लेकिन जब तुम अपनी पूरी जान सिर्फ अपने काम में लगा देते हो तो चमत्कार होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है, उसका परिणाम देना ईश्वर का काम है। अपनी नीयत साफ रखो, मेहनत अटूट रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल बनती है। याद रखो, जब तक तुम खुद को तुच्छ समझते रहोगे यह दुनिया तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगी। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं, यानी अपना उद्धार तुम्हें खुद ही करना है, कोई और तुम्हारी जगह लड़ने नहीं आएगा। जब मुश्किलें तुम्हें चारों तरफ से घेर लें, जब तुम्हारे अपने ही तुम पर शक करने लगे तो समझ लेना कि यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। यही वो पल है जब तुम्हें निखरना है, बिखरना नहीं। अपनी आंखों के आंसू पोंछो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और अपने भीतर सोए हुए उस योद्धा को जगाओ जो हर विपरीत परिस्थिति को चीरकर बाहर निकलने का दम रखता है। अब बहुत हो चुका बहानों का रोना, बहुत हो चुका दूसरों की मिन्नतें करना और किस्मत को दोष देना। आज इसी पल एक फैसला करो। क्या तुम्हें पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनकर गुमनामी के अंधेरे में घुट घुट कर जीना है, या फिर एक ऐसी मिसाल बनना है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां कहें कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो प्रयास करने से पीछे नहीं हटता। उठो,
अपने कर्मों का धनुष उठाओ, अपने लक्ष्यों पर अचूक निशाना लगाओ और दिखा दो इस दुनिया को कि जब तुम ठान लेते हो तो ब्रह्मांड का हर एक तारा तुम्हारी सफलता का रास्ता साफ करने में जुट जाता है। अगर माधव के इन शब्दों ने आज तुम्हारे दिल में आग लगाई है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि हाँ, अब बदलने का समय आ गया है, तो नीचे कमेंट में अभी लिखो जय श्री कृष्णा और इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले कुरुक्षेत्र में एक नई ताकत के साथ।